नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेश गोस्वामी। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने देखते हैं स्क्वायर निकालने का एक और तरीका। देखिए दोस्तों, कोई भी अपने कंपटीशन का एग्जाम देते हैं मैथ, जिसमें मैथ्स आती है, तो सबसे पहले अपने मैथ्स को इजी तरीके से करने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए अपने पास। यानी उसको कितनी स्पीड से अपनी कर सकते हैं। स्पीड बनाने के लिए क्या जरूरी है, एक तो स्पीड जरूरी है और एक अपने को टेबल आनी जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, आज अपनी 41 से लेके 99 तक की स्क्वायर निकालने का तरीका देखते हैं। पहले अपने एक स्क्वायर का वीडियो किया था, आज अपना सेकंड वीडियो है 41 से लेके 99 तक की स्क्वायर निकालने का। आज वाले वीडियो में अपने 41 से 99 तक की स्क्वायर निकालने का तरीका देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने 42 की स्क्वायर करते हैं, 42 की स्क्वायर करते हैं। अपने 42 की स्क्वायर, सबसे पहले इसमें एक बात याद रखिएगा दोस्तों, देखो अपने जैसे एक की स्क्वायर होती है, अपनी एक की स्क्वायर अपनी एक होती है, लेकिन अपने इसमें लिखेंगे 0 1। 2 की स्क्वायर अपनी 4 होती है, अपनी इसमें लिखेंगे 0 4। 3 की स्क्वायर अपनी होती है 9 होती है, तो अपनी लिखेंगे 0 9। जैसे 4 की स्क्वायर अपनी 16 होती है, तो इसको 16 लिख देंगे, क्योंकि देखो कोई भी जिस अंक की स्क्वायर एक अंक की है, उसमें 0 मिला के अपने 2 अंक करेंगे। ये बात अपने को याद रखनी है। अब देखो 42 की स्क्वायर करते हैं, तो सबसे पहले 4 की स्क्वायर कितनी होती है दोस्तों, 16 होती है। 2 की स्क्वायर कितनी लिखनी है अपने को, 2 की स्क्वायर होती है तो 4 है, लेकिन अपने को क्या लिखना है, 0 4 लिखना है। 0 4 लिख दिया। देखो 4 की स्क्वायर 16 लिख दी, 2 की स्क्वायर मैंने 0 4 लिख दी। अब देखिए इन दोनों को मल्टीपल करो, 4 दूनी 8 हो रही है, 8 दूनी 16, यानी 4 दूनी 8, 8 का डबल कर रहा हूं, कितना हो गया 16। इकाई का अंक, इसका लास्ट का एक अंक छोड़ के 16 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 4 का 4, 6 का 6, 6 और 1 7 7, 17 64 जो आया है वो अपने 42 का स्क्वायर आ गया दोस्तों। देखिए इसी तरह से 54 का स्क्वायर, 5 की स्क्वायर होती है अपनी 25, 4 की स्क्वायर अपनी होती है 16, 5 हो के 20 हो गई, 20 दूनी 40 हो गई। अपने एक अंक छोड़ के लास्ट का 40 लिख दो, 6 का 6, 1 का 1, 5 4 9, 2 का 2, 29 16 आ गई अपनी 54 की स्क्वायर। देखिए 76 की स्क्वायर करते हैं इसी तरीके से, 7 की स्क्वायर होगी अपनी 49 और 6 की स्क्वायर होगी अपनी 36। दोनों को मल्टीपल करते हैं, 7 की 42, 42 दूनी 84, लास्ट का एक अंक छोड़कर 84 लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 84। 6 का आ गया 6, 4 और 3 आ गया 7, 8 और 9 हो गई 17, 17 का 7, ये हंसिल एक बची थी, कैरी एक बचा था, 4 और 1 हो गया 5। 57 76 जो है वो अपने 76 की स्क्वायर आ गई। इसी तरह से देखिए दोस्तों 87 की स्क्वायर हो करके देखते हैं। 8 की स्क्वायर अपनी होती है 64, 7 की स्क्वायर कितनी होती है 49, 8 की स्क्वायर 64 हो गई, 7 की स्क्वायर 49 हो गई, 8 7 56, 56 दूनी 112, 8 7 56 हो गई, 56 को 2 से मल्टीपल करेंगे 112। अब देखो लास्ट का एक अंक छोड़ के 112 लिख दो, ये मैंने लिख दिया 112। ऐड कर दो इनको, 9 का 9, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 6 और 1 7, 75 69 आ गई 87 की वर्ग संख्या। इसी तरह से देखो 93 की वर्ग संख्या 9 की होगी अपने 81। 3 की अपने को किस तरह से लिखनी है, 3 की 9 होती है, लेकिन अपने को क्या लिखनी है 0 9 लिखनी है, यानी एक अंक 0 मिला के 9 0 9 लिखनी है। देखो 9 तिया 27, 27 दूनी 54, लास्ट का एक अंक छोड़ के अपनी 54 लिख दो, 9 का 9, 4 का 4, 5 और 1 6, 8 का 8, 86 49 आ गई अपनी 93 की स्क्वायर। लास्ट और देखते हैं, देखिए दोस्तों 4 का आ गया अपनी 16, 8 का आ गया अपनी 64। 4 की स्क्वायर 16 की, 8 की स्क्वायर 64 की, दोनों को मल्टीपल करो, 4 8 32 हो गई, 32 दूनी 64 हो रही है। लास्ट का एक अंक छोड़ के यहाँ पे मैंने 64 लिख दिया। 4 का 4, 6 4 10, 10 की सुपर हंसिल 1 आ गई, 10 की सुपर हंसिल 1 आ गई, 6 और 6 12 और 1 हंसिल वाला 13 हो गया, 13 एक हंसिल फिर भी रह गई, तो 1 2 हो गई, 23 0 4 आ गई अपनी 48 की स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अभी अपने देखते हैं 101 से लेके 150 तक की स्क्वायर निकालने की ट्रिक। देखिए 101 100 तक की अपनी ट्रिक पहले सीख ली थी। 101 से 150 की वर्ग संख्या अपनी कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए पहले मैंने यहाँ तक 20 तक की स्क्वायर लिख ली। आगे आवश्यकता होगी आपको लगभग 50 तक की स्क्वायर तो लगभग याद होनी चाहिए। 20 तक की स्क्वायर मैंने बोर्ड पर लिख रखी है। अब देखिए संख्या की तुलना करनी है 100 के साथ, यानी कोई भी संख्या 101 से लेकर 150 तक की जब वर्ग संख्या अपने निकालेंगे, तो उसमें जो संख्या होगी उसकी तुलना अपनी किसके साथ करनी है, 100 के साथ करेंगे। देखिए समझाता हूँ किस तरह से। देखिए 100 के साथ तुलना करेंगे, यानी मतलब देखो मान लो मैंने 160 कोई संख्या ली है, यहाँ पे 160 संख्या ली है, तो इस 160 की तुलना करनी है 100 के साथ, तो 100 से कितने अधिक है, 7 अधिक है, इस तरह से तुलना करनी है। अब देखिए अंतर यानी 100 का और 107 का कितना अंतर है, तो 7 अंतर था, तो यहाँ पे आ जाएगा 7।
प्लस उसी संख्या में, उसी संख्या कौन सी थी 107, यानी ये फॉर्मूला रहेगा अपने अंतर प्लस उसी संख्या में अंतर, अंतर प्लस उसी संख्या में अंतर। देखिए 106 का वर्ग संख्या अपन निकालते हैं। सबसे पहले 6 की स्क्वायर कितनी होती है 36 होती है, 6 की स्क्वायर मैंने लिख दी 36, 106 की स्क्वायर अपनी करनी है तो संख्या उसी संख्या यानी 106 का 106 लिख दिया प्लस 106 100 से कितने अधिक थे 6 थी तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 6 अधिक लिख दिया 36, 6 की स्क्वायर 36 हुई थी, 106 प्लस 100 से 6 अधिक है इसलिए मैंने 6 लिख दिया, दोनों को ऐड करो 112, 36 का 36 दोनों को मिला दो अपनी वर्ग संख्या आ गई। 106 की वर्ग संख्या होती है 112 36। समझ में आया दोस्तों। देखिए 107 का 7 की स्क्वायर अपनी होती है 49। अब देखो 107 का 107 प्लस 100 से कितने अधिक है 7 अधिक है तो 7 लिख दो 114 49, ये आ गई अपनी 107 की स्क्वायर। देखिए दोस्तों एक दो और देखते हैं अपनी इसी तरह से। देखिए 107 की कर ली, 106 की कर ली, अभी अपने देखते हैं 112 की स्क्वायर किस तरह से करते हैं। 112 की स्क्वायर करके देखते हैं। सबसे पहले अपनी लास्ट की 12 है तो 12 की स्क्वायर कितनी होगी देखिए 144, मैंने 12 की स्क्वायर लिख दी 144। इसी तरह से देखो 112 का तो 112 आ जाएगा प्लस 112 100 से कितने अधिक थे 12 अधिक थे तो 12 आ गए, ये हो गए 112 और 12 124 हो गई, 144 का 144, इसके लास्ट के दोनों को ले लो 44 आ गए, इसमें एक ऐड कर ये वाला एक 124 में ऐड कर दो तो 125 हो गई, 12 544 हो गई 112 की होल स्क्वायर। ठीक है देखिए दोस्तों इसी तरह से देखिए इसी तरह से 117 की स्क्वायर अपनी देखते हैं तो 17 की स्क्वायर कितनी होती है अपनी 17 की स्क्वायर अपनी होती है 289, तो मैंने लिख दिया 289। 117 का 117 आ जाएगा प्लस 100 से कितने अधिक हैं 17 अधिक हैं, 100 से 17 अधिक हैं, 117 और 17 134 हो गए, 289 का 289 को यहाँ रख लो, 2 इसमें लाके ऐड कर दो 136 89 हो गई अपनी 117 की स्क्वायर। दोस्तों समझ में आपको आया होगा। इस तरह से आप 150 तक की सारी स्क्वायर निकाल सकते हैं, 101 से लेकर 150 तक की स्क्वायर। ठीक है दोस्तों इसी तरह से अपने एक और तरीका देखते हैं अपनी, जिस तरह से 1 3 और 1 3 9 1 3 6 9 मान लो 1 3 6 9 1 3 6 9 की स्क्वायर इस तरह से निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है देखो एक की स्क्वायर मान लो 1 आ गया 11 आ गया 111 आ गया 4 1 आ गए, कोई कंपटीशन एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाता है 5 1 आ गए, इसी तरह से 6 1 आ गए। तो देखिए इस तरह से कोई मान लो आपको इसकी वर्ग संख्या पूछ ले, इसको आप मल्टीपल करके देखोगे तो आपको काफी समय लगेगा, तो इसको सरल तरीके से अपने कैसे कर सकते हैं देखो। तो सबसे पहले 1 की स्क्वायर अपनी क्या होती है 1 होती है, इसी तरह से 2 11 की स्क्वायर अपने किस तरह से निकालेंगे, अपने को पता है कि 11 की स्क्वायर 121 होती है, लेकिन अपने इसको सरल तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें 1 कितनी बार आया है 2 बार आया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 लिखूंगा क्योंकि 1 कितनी बार आया है 2 बार, दोनों तरफ उल्टी गिनती लिख दो 2 1 2 1। ठीक है इसी तरह से देखो 3 1 है यानी 111 की वर्ग संख्या अपने कैसे निकाल सकते हैं। इसमें कितने 1 है 3 1 है, मैंने 3 लिख दिया, दोनों तरफ विपरीत काउंटिंग लिख दो, ये देखो। ठीक है 123 21 अपने 111 की होल स्क्वायर आ गई। देखिए 11 है अपनी 1111, इसकी कैसे निकाल सकते हैं 4 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4, दोनों तरफ उल्टी गिनती लिख दो। ठीक है इसी तरह से यहाँ पे 5 1 आ गई तो यहाँ पे मैंने लिखा 5, दोनों तरफ रिवर्स गिनती लिख दो। ठीक है इसी तरह से यहाँ पे 6 1 आ गई तो 6 का 6 यानी 1 2 3 4 5 6 6 बार 1 आए थे तो 6 लिख दिया, दोनों तरफ रिवर्स गिनती लिख दो। ठीक है दोस्तों ये वाला आपको तरीका समझ में आया होगा। अब देखो इसी तरह से अपने 3 का तरीका और देखते हैं। जो अपने 3 का तरीका करेंगे वही 6 में चलेगा, वही 9 में चलेगा। जो 3 का तरीका करेंगे वही 6 में, वही 9 में। सबसे पहले हम देखूं 3 33 333 3333 33333। अब देखो 6 बार और कर लो एक बार, ये देखो। अब अपने करते हैं इसमें सबसे पहले देखो 3 की स्क्वायर क्या होती है अपनी 3 की स्क्वायर 9 होती है। ठीक है लेकिन अपने इसको क्या लिखेंगे 0 9 लिखेंगे। मैंने पहले एक वीडियो पहले भी बताया था आपको 3 की स्क्वायर अपने 9 होती है लेकिन अपने इसको 0 9 लिखेंगे। इसी तरह से देखो यहाँ पे भी अपने लास्ट वाले 3 की स्क्वायर लिख लो अपनी 0 9, मैंने लिख ली 0 9। अब देखो एक 3 की मैंने 0 9 लिख ली, इसी तरह से इस वाले 3 की भी मैंने लिख ली 0 9,
इस वाले 3 की भी मैंने लिख ली 0 9, इस वाले 3 की भी मैंने यहाँ पे लिख ली 0 9, इस वाले 3 की भी मैंने यहाँ पे लिख ली 0 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 की स्क्वायर तो 0 9 आ गई, लेकिन 33 की स्क्वायर किस तरह से करनी है। एक 3 की अपने 0 9 लिख रखी है, अब बाकी कितने 3 बचे, एक 3 और बचा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बढ़ता क्रम लिख दो, 0 का बढ़ता क्रम क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे घटता क्रम लिख दो, घटता क्रम क्या होगा 8 होगा। देखिए इसी तरह से यहाँ पे 3 की स्क्वायर अपने 0 9 लिख रखी है कि बाकी कितने 3 रहे, 2 3 रहे, तो यहाँ पे बढ़ता क्रम लिख दो, 2 बार लिखोगे क्योंकि 2 3 बाकी थे, 2 बार बढ़ता क्रम, यहाँ पे 2 बार घटता क्रम लिख दो, ये अपनी 333 की स्क्वायर आ गई। देखिए इसी तरह से यहाँ पे 3 की स्क्वायर 0 9 थी, यहाँ पे अपने 3 की लिख रखी है 0 9, यहाँ पे कितने 3 के लिए 1 2 3 3 बार 3 हो रहा है, तो 3 बार लिख दो, यहाँ पे बढ़ता क्रम लिखो। देखो बढ़ता क्रम का मतलब मेरा इसके आगे वाली कौन सी संख्या है 1 है, तो 1 को 3 बार लिख दो यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से 3 बार 3 बची, तो यहाँ पे घटता क्रम यानी 9 का पिछला क्रम, पिछली संख्या कौन सी थी 9 से, तो 8 थी, तो 3 बार 8 लिख दिया। ये हो गई अपने 3333 की स्क्वायर पूरी की पूरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 की स्क्वायर मैंने 0 9 लिख रखी है, 1 2 3 4 बार यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 4 बार अपनी 8 लिख दो, हो गया जी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 3 का लिख रखा है मैंने 0 9, अब देखो कितने 3 के लिए 1 2 3 4 5 बार 3 है, तो 5 बार यहाँ पे क्या लिख दो, बढ़ता क्रम लिख के 1 लिख दो 5 बार, और यहाँ पे घटते लिख दो 5 बार लिख दो 8। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। देखिए इसी तरह से अपने 6 और 9 का और देखते हैं, तो देखिए 6 का देखते हैं, 6 की स्क्वायर कितनी होती है 36 होती है, 6 की स्क्वायर मैंने लिख दी 36। इसी तरह से 2 बार यदि 6 आ जाए तो एक 6 के लिए लिख दो 36, थोड़ा सा स्पेस देके लिख दो 36 लिख दिया मैंने। अब कितने 6 के लिए, एक बार 6 हो रहा तो एक तरह तो लिख दो, बट घटता क्रम लिख दो, यानी इसका पीछे वाली संख्या कौन सी है 5 है, और इसका आगे वाली संख्या कौन सी है 4 है, तो 43 56 आ गया अपना 66 की स्क्वायर। अब देखो 666 आ गया, 3 बार 6 आ गया, तो एक 6 का आपने लिख दो 36, 2 बार 6 और रह गए, तो 2 बार 6 के लिए यहाँ पे 2 बार घटता क्रम लिखूं, तो यहाँ पे 2 बार बढ़ता लिख दो, बढ़ने वाली संख्या लिख दो। इसी तरह से 4 बार 6 आ गए, तो देखो लास्ट वाले 6 का लिख दो 36, और यहाँ पे कितने 6 के लिए 3 बार 6 हो रहे हैं, तो देखो यहाँ पे 3 बार घटता क्रम लिखूं 5 5 5, और यहाँ पे लिखूं 4 4 4। समझ में आ रहा है। अब देखो 6 5 बार लिखो, यहाँ पे कितनी भी बार आ जाए आपको बस काउंटिंग करनी है, आपको बस एक करना है, लास्ट वाले अंक की स्क्वायर करके एक तरफ बढ़ता और एक तरफ घटता, इस तरह से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो लास्ट वाले 6 की लिख दी अपनी 36, 1 2 3 4 बार अपनी 5 लिख दूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 बार 5, यहाँ पे बढ़ता 3 का बढ़ता कौन सा है 4, तो 4 बार लिख दूं 4। समझ में आ गया दोस्तों। इसी तरह से देखो 9 का और देखते हैं अपनी, यही तरीका 9 का चलेगा। 9 की स्क्वायर कितनी होती है 81 होती है, 9 की स्क्वायर लिख दी मैंने 81, 99 999 9999 99,999, इनका तरीका और देखते हैं। देखिए सबसे पहले 9 है अपने पास, 9 आ गया, 9 का अपने क्या लिखेंगे 81 लिखेंगे, एक बार 9 हो रहा तो एक तरफ तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इसके पीछे वाली संख्या कौन सी है 0 है, इसके आगे वाली संख्या कौन सी है 9 है, तो 99 का 98 0 1 आ गया। ठीक है, देखिए 9 का लिखेंगे अपनी 81, 99 के लिए अपनी 2 बार 9 हो रहा है, तो अपने 2 बार 0 लिखेंगे, 2 बार बढ़ता क्रम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 9 का लिखेंगे अपनी 81, यहाँ पे 3 बार 9 हो रही है, तो 3 बार लगा दो अपनी 0, यहाँ पे 3 बार अपनी 9 आ गया। ठीक है, इस वाली साइड तो मैं बढ़ता क्रम लिख रहा हूँ, बढ़ने वाली संख्या लिख रहा हूँ, इस वाली साइड में अंदर की साइड लिखनी है, दोनों तरफ अंदर की साइड लिखनी है। इस वाली साइड तो मैं बढ़ती हुई संख्या लिख रहा हूँ, इस तरफ मैं घटती हुई संख्या लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इस 9 का आपने लिख दिया 81, 1 2 3 4 बार 9 और कह रहे हैं, तो यहाँ पे अंदर वाली साइड लिख दो, 4 बार 0 लिख दो, क्योंकि 1 से पहले क्या आता है अपनी 0 आता है। ठीक है, यहाँ पे 8 के बाद क्या आता है 9 आता है, तो 4 बार लिख दो 9, ये हो गई अपनी 99,999